गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, तो आज हम अपना लास्ट लेक्चर इंग्लिश का शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश, लेक्चर नंबर 17। जी बच्चों, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज नंबर 8। ऑक्सफोर्ड जो वर्ड बुक इंग्लिश बुक 2 है, इसका पेज नंबर 7 का जो है वो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट बी पार्ट है वो आज हम करेंगे। जी बच्चों, तो ये आप देखिएगा, इसका पार्ट जो बी आ रहा है वो है डिड यू और डिड यू नॉट, यानी कि आपने अपने आंसर देने हैं कि जो काम हुआ था या नहीं हुआ था। चलें देखें कि देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। रीड द सेंटेंसेस। डिड यू हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, क्या आपको इतवार को संडे को छुट्टी होती है? येस आई डिड, आई हैड अ हॉलीडे ऑन संडे। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जब आंसर देंगे तो आप इसको आई में ले आएंगे। येस आई डिड, आई हैड अ हॉलीडे ऑन संडे, कि मुझे वाकई हॉलीडे होती है, यानी संडे को मुझे छुट्टी होती है। अब इसका फर्स्ट आ रहा है, राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच क्वेश्चन। हमने हर सवाल के, हर क्वेश्चन के जो हैं वो क्या करने हैं, 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। वो कैसे? जैसे फर्स्ट वाला देखें, डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग, क्या इस सुबह आप उठे? जी हाँ, हम उठे। तो अब जैसे फर्स्ट करें कि आपसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आंसर देंगे, तो जब आप आंसर देंगे तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? आप लिखेंगे येस आई डिड, ठीक है ना। तो आगे आप लिख देंगे आई वोक अप दिस मॉर्निंग, ठीक है। ये आपका फिर इस तरह से आंसर हो जाएगा, येस आई डिड, आई वोक अप दिस मॉर्निंग। अब जैसे आपका ये सेकंड आ रहा है, डिड यू गो टू लंदन येस्टरडे, लंदन आपका क्या आप कल लंदन गए थे? ठीक है, तो जाहिर है आप नहीं गए थे, या मे बी कोई बच्चा कहे कि जी हम गए थे। अब आप ये यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि नो में आंसर आएगा। डिड यू गो टू लंदन येस्टरडे, तो नो इधर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे नो आई जी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नो आई डिडंट, लिखेंगे डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। डिडंट एन लिखे, पोस्ट्रॉफ लगा के टी, नो आई डिडंट, आई डिड नॉट, आगे सारा हम वैसे ही लिखेंगे, गो टू लंदन येस्टरडे, ठीक है। हाँ जी, ये आपका इस तरह से हो गया कंप्लीट, ठीक है। नो आई डिडंट गो टू लंदन येस्टरडे, ठीक है। इसके आगे आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगा दिया। उसके बाद आपका सी वाला आ रहा है, डिड यू कम टू स्कूल येस्टरडे। अच्छा, अब ये इसके स्टार्ट में देखें नो या येस नहीं लिखा हुआ, दिस मीन्स कि ये हमने अपना आंसर खुद लिखना है। तो अब चूंकि हम स्कूल, आप डिड यू कम टू स्कूल येस्टरडे, तो आप कल स्कूल नहीं आए थे, तो हम इसको आंसर लिख देते हैं नो में, ठीक है। नो से शुरू करेंगे, नो आई डिडंट, ठीक है। और अगर आप आए थे तो फिर आप यस में भी इसको कर सकते हैं, नो आई डिडंट, आगे हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, और फिर आगे हम सारा वैसे ही लिखेंगे, आई डिड नॉट कम टू स्कूल उसके बाद आ जाएगा येस्टरडे, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आ रहा है नेक्स्ट वाला, उसमें आ रहा है बच्चों, डिड योर मदर कुक राइस लास्ट नाइट, ठीक है। अब ये अपना आंसर आपने खुद लिखना है। अगर आपकी मदर ने लास्ट नाइट यानी कल रात को चावल बनाए थे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे येस शी डिड, शी कुक्ड राइस लास्ट नाइट। और अगर उन्होंने नहीं पकाए थे तो आप लिख देंगे नो शी डिडंट, शी डिड नॉट कुक राइस लास्ट नाइट, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो है, डिड द सन राइज दिस मॉर्निंग, क्या इस सुबह सूरज तलू हुआ था? तो राइज का मतलब होता है तलू होना, तो अब ये देखें राइज हुआ है सूरज, तो अगर राइज है तो आप कह देंगे येस इट डिड, ठीक है ना।
इट रोज दिस मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं हुआ था तो वो सिंपल यही आप लिखेंगे, नो इट डिडंट, इट डिड नॉट राइज दिस मॉर्निंग। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला आ रहा है वो आ रहा है, डिड यू सी अ फिल्म लास्ट मंथ, ठीक है। तो कि आपने लास्ट मंथ कोई फिल्म देखी थी, कोई मूवी देखी थी। अगर आपने देखी है तो आप सिंपल इधर लिख देंगे येस आई डिड, आई सॉ अ फिल्म लास्ट मंथ। और अगर आपने नहीं देखी तो आप लिख देंगे नो आई डिडंट, आई डिड नॉट सी अ फिल्म लास्ट मंथ, ठीक है। इस तरह से ये आपने इसको अपने पेज को पूरा कर लेना है। ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से अगर आप लिखेंगे तो ये आपको लिखने में आसानी होगी और करने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो अपना काम बहुत नीट और क्लीन करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है ना। और इस काम को आपने साथ साथ लर्न भी करना है, ये आपके लिए ही आसानी है, ठीक है ना। तो ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।